नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में 2014 से लेकर 2023 तक की केंद्र सरकार की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। साथ ही साथ उन योजनाओं से संबंधित जितनी भी चीज़ें महत्वपूर्ण होंगी उनको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको सभी चीज़ें अच्छे से याद हो सकें। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की, जिसकी शुरुआत 25 मार्च सन 2023 को किया गया था। इसका उद्देश्य भूमि क्षरण की बढ़ती दरों और थार रेगिस्तान के पूर्व की ओर विस्तार को नियंत्रित करना है, और यह हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली के राज्यों को शामिल करते हुए अरावली पर्वत श्रृंखला के चारों ओर 1400 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी ग्रीन बेल्ट बफर बनाने का योजना है। मतलब कि 1400 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में और 5 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा। यह जो अरावली ग्रीन वॉल परियोजना है, यह ग्रेट ग्रीन वॉल परियोजना से प्रेरित है, जिसको कि सन 2007 में अफ्रीकी संघ द्वारा चलाया गया था। और ग्रेट ग्रीन वॉल जो परियोजना है, ये 8000 किलोमीटर के क्षेत्र में पेड़ों की 8 किलोमीटर चौड़ी पट्टी वाला विस्तार यहाँ पर पाया जाता है। मतलब कि 8000 किलोमीटर में 8 किलोमीटर चौड़ा वृक्षारोपण किया गया। तो समझ लीजिए कितने क्षेत्र में किया गया होगा। और ग्रेट ग्रीन वॉल जो परियोजना है, इसमें 11 देश शामिल हैं: जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया, सूडान, चाड, नाइजर, नाइजीरिया, माली, बुर्किना फासो, मारितानिया और सेनेगल। यह भूमि क्षरण का मुकाबला करने और परिदृश्य में देसी पौधों को बहाल करने के लिए शामिल हैं। ठीक है, तो अब हम लोग याद कर लेते हैं अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की शुरुआत कब की गई थी। तो 25 मार्च सन 2023 को की गई थी ना। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो अरावली ग्रीन वॉल परियोजना है, यह वृक्षारोपण से संबंधित है। 1400 किलोमीटर लंबे और 5 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, हर प्रकार के पेड़ लगेंगे, है ना, फल वाले भी, छाया वाले भी। तो पक्षी जो हैं वो दौड़ते हुए यहाँ पर आएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वृक्षारोपण हो रहा है, तो पक्षी दौड़ते हुए आएंगे। तो पक्षी से 25 हो जाएगा, 25 और दौड़ती मतलब 2 और 3, दौड़ती 2 3, है ना, मैच कर रहे हैं ना। और मार्च को याद करने के लिए यहाँ पर देखिए, अरावली में आपको शब्द मिल जाएगा वली। बलि देना आप समझ रहे हैं, मतलब किसी को मार देना, तो मारना फॉर मार्च। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अरावली ग्रीन वॉल जो परियोजना है, इसकी शुरुआत 25 मार्च सन 2023 को की गई थी। याद हो गया ना आसानी से। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जल जन अभियान की, जिसकी शुरुआत 16 फरवरी सन 2023 को राजस्थान के सिरोही से की गई थी। इसका उद्देश्य वाटर हार्वेस्टिंग के साथ पेड़ लगाना और जल संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित करना है। इसकी अगर शुरुआत की बात करें कि किसने की, तो मोदी जी ने वर्चुअली तौर पर ब्रह्म कुमारी संस्था के शांतिवन से इसकी शुरुआत की थी। और यह जो अभियान है, ये ब्रह्म कुमारी संस्था और जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो आसानी से याद कर लेंगे कि यह कब शुरू हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, जल जन अभियान। जल रहे हैं कौन? जन। जन मतलब होता है लोग, है ना। तो जल रहे हैं लोग, तो जाहिर सी बात है कि सुलग रहे होंगे फायर में, है ना। और जब सुलग रहे होंगे फायर में, तो जो लोग उनको देखेंगे तो दौड़ते हुए उनको बचाने आएंगे। तो सुलग रहे हैं फायर में, तो दौड़ते हुए लोग आ रहे हैं उनको बचाने। तो सुलगना से 16, फायर से फरवरी, और दौड़ते मतलब 2 और 3, है ना। दौड़ते हुए लोग आ रहे हैं बचाने, क्योंकि लोग क्या हो रहे हैं, सुलग रहे हैं फायर में। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो जल जन अभियान है, ये 16 फरवरी सन 2023 को शुरू किया गया था। याद हो गए ना। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं पीएम ई बस योजना की। इस योजना की शुरुआत 16 अगस्त सन 2023 को की गई, और इसका जो उद्देश्य है वह शहरी परिवहन दक्षता में वृद्धि करना और पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देना। क्योंकि जो ई बस है मतलब इलेक्ट्रिक बस है, तो जाहिर सी बात है कि पर्यावरण में प्रदूषण नहीं होगा। और इस योजना के तहत देश के 169 शहरों में 10,000 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा।
और यह योजना PPP पर आधारित है, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित है, और यह योजना 2037 तक जारी रहेगी। ठीक है, और कुछ छूट भी सरकार के द्वारा बस खरीदने पर दी जाएगी अगर कोई ई बस खरीदेगा। तो इसको याद करने के लिए यहाँ पर देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, ई बस। और आपको पता है जो बस है अगर यात्री खड़े हैं आगे तो रुक जाती है, और नहीं खड़े हैं तो चलती रहती है। मान लीजिए कहीं बस स्टॉप है और यात्री अगर वहाँ पर नहीं खड़े हैं तो बस नहीं रुकेगी, लेकिन मान लीजिए कि एक दो यात्री, एक दो सवारी खड़े हुए हैं तो बस क्या होगी, स्लो हो जाएगी, है ना। सवारी आगे देखा खड़े हुए तो बस आके स्लो हो गई और फिर दौड़ने लगती है। तो स्लो फॉर 16, आगे सवारी देख कर स्लो हुई थी बस, तो आगे फॉर अगस्त, और फिर दौड़ती है तो दौड़ने में 2 और 3 शब्द आपको मिल जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि PM ई बस जो योजना है वो 16 अगस्त सन 2023 को शुरू की गई थी, क्योंकि अगर बस के आगे सवारी दिख जाए तो बस स्लो हो जाती है और फिर बाद में सवारी के बैठने के बाद दौड़ती है। आज याद हो गया ना आसानी से, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कैप्टिव रोजगार योजना की, जिसकी शुरुआत 28 मार्च सन 2023 को की गई थी। और इसका जो उद्देश्य है वो ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को नौकरी खोजने में मदद करना है। यह योजना दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना के अंतर्गत चलाई गई है। और कैप्टिव रोजगार में कम से कम जो वेतन है, अगर कोई व्यक्ति 6 महीने या फिर उससे कम का कोर्स करता है तो उसको 10,000 मिलेगा, और अगर कोई व्यक्ति 6 महीने से ज़्यादा का कोर्स किया हुआ है तो उसको 12,000 रुपये मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए कैप्टिव को कैसे याद करें, तो कैप्टिव में आपको शब्द मिल जाएगा काय पिटी। ठीक है, कैप्टिव काय पिटा, मतलब पिटाई शब्द मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए 28 मार्च 2023 शब्द लिखा हुआ है, 23 को कर लेते हैं 23, मतलब ताई जी की बात हो रही है। तो आपको पता है बच्चे अगर शैतानी करें तो ताई जी पीट देती हैं, तो आप ऐसा कह सकते हो कि काय पीटा कोई बोल रहा है तो बच्चा बोल देगा कि शैतानी किया। और किससे पीटा, तो ताई जी से। तो ताई जी ने दोनों हाथ से मारा। ठीक है, बच्चा शैतानी कर रहा तो उसकी पिटाई कैसे हुई, दोनों हाथ से मारा। किसने, ताई जी ने। तो 2 हाथ और मारा फॉर मार्च और ताई फॉर 23। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कैप्टिव रोजगार योजना जो है वो 28 मार्च 2023 को शुरू की गई थी, क्योंकि कैप्टिव में पिटाई शब्द लिखा हुआ और बच्चों की पिटाई कौन कर रही है, ताई जी दोनों हाथ से मारकर। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं PM प्रणाम योजना की। तो जो PM प्रणाम योजना है इसकी शुरुआत 28 जून सन 2023 को की गई है। इसका जो उद्देश्य है वह है वैकल्पिक उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना। और प्रणाम का मतलब होता है प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। ठीक है, और यह जो योजना है इस योजना का मकसद बढ़ते फर्टिलाइजर सब्सिडी के खर्च को कम करना है। तो यहाँ पर देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, प्रणाम। और प्रणाम कैसे करते हैं, दोनों हाथ को जोड़कर, है ना, दोनों हाथ को जोड़कर प्रणाम किया जाता है। और यहाँ पर 23 में ताई शब्द मिल जाएगा। तो मान लीजिए ताई लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है अगर ताई जी आएंगी तो ताई जी को दोनों हाथ जोड़कर बच्चे प्रणाम करते हैं। तो दोनों हाथ जोड़कर 2 हाथ फॉर 2 8 हो जाएगा, जोड़ना फॉर जून हो जाएगा, और ताई फॉर 23। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि PM प्रणाम योजना जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी, 28 जून सन 2023 को। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम की। इसकी शुरुआत 10 अप्रैल सन 2023 को अरुणाचल प्रदेश के किबूती से अमित शाह द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य सीमा से जुड़े भारतीय गांवों में विकास को बढ़ावा देना है। और कार्यक्रम के तहत अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों के 46 ब्लॉक में 2967 गाँवों को व्यापक विकास के लिए पहचान की गई है। मतलब कि 29 से 67 गाँवों में व्यापक विकास किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, वाइब्रेट। वाइब्रेट करना मतलब कंपन करने की बात हो रही है। आपने देखा होगा कि जब ट्रेन चलती है तो ट्रेन के किनारे अगर किसी के घर बने हुए हैं तो वो वाइब्रेट करते हैं, है ना। ट्रेन के किनारे भी अगर आप खड़े रहो, ट्रेन चल के जाती है तो जाहिर सी बात है नीचे ज़मीन वाइब्रेट करती है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि जब ट्रेन दौड़ती है तो ज़मीन जो है किनारे की वाइब्रेट करती है। तो ट्रेन से आपको 10 याद हो जाएगा, दौड़ती मतलब 2 और 3 याद हो जाएगा, और ट्रेन को रेल भी बोलते हैं, तो रेल फॉर अप्रैल। तो आप ये कहिएगा कि जब
ट्रेन यानी रेल दौड़ती है तो साइड के जो घर होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं। तो ट्रेन से 10, रेल से अप्रैल और दौड़ती से 2-3 आपको याद हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम जो है वो 10 अप्रैल सन 2023 को शुरू किया गया था। याद हो गया ना आसानी से। इसके बाद जो अगली योजना है वो है लीन योजना। और लीन योजना की शुरुआत 10 मार्च सन 2023 को नारायण राणे द्वारा की गई। इसका जो उद्देश्य है वो गुणवत्ता, उत्पादकता, प्रदर्शन और निर्माताओं की मानसिकता को बदलने तथा उन्हें विश्व स्तर के निर्माताओं में बदलने की क्षमता को सुधार करने हेतु किया गया है। ठीक है, मतलब ये जो योजना है इसका शुरुआत क्यों की गई है? गुणवत्ता, उत्पादकता, प्रदर्शन और निर्माताओं की मानसिकता को बदलने तथा उन्हें विश्व स्तर के निर्माताओं में बदलने की क्षमता में सुधार करने हेतु। और इसे MSME प्रतिस्पर्धी योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए लीन शब्द लिखा हुआ है, लीन को कर लेते हैं लॉयन, लीन लॉयन। और आपको पता है जो लॉयन है ना वो जंगल का राजा होता है। तो जब जंगल का राजा है तो जाहिर सी बात है बाकी सब क्या है उसके दास हैं। तो अगर दास राजा के हिसाब से नहीं चलेंगे ना तो दास को दौड़ा के मार देगा, है ना। लॉयन जो है राजा है तो अपने दास को दौड़ा दौड़ा के मारेगा और खा जाएगा अगर उसके हिसाब से नहीं चलेंगे तो दास फॉर 10 मार देगा दौड़ा के, तो मारना फॉर मार्च और दौड़ाना मतलब दौड़ती 2 और 3। तो याद हो गया आपको ऐसे कि जो लीन योजना है वो 10 मार्च सन 2023 को शुरू की गई थी। क्योंकि जो लॉयन है वो राजा होता है जंगल का, तो सब दास है और दास अगर राजा की नहीं सुनेंगे तो लॉयन सबको दौड़ा के मार देगा। ठीक है, तो याद हो चुका है आपको ऐसे कि लीन योजना 10 मार्च सन 2023 को शुरू की गई थी। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 100 दिन 100 भुगतान योजना की, जिसकी शुरुआत 1 जून सन 2023 को की गई। और इसका जो उद्देश्य है वह है अदावी जमा राशियों की मात्रा को कम करने और ऐसी जमा राशियों को उन्हें सही मालिकों या फिर दावेदारों को वापस करना। मतलब कि ऐसी जमा राशियां हैं जिनको किसी को देना है बैंक को, तो क्या है कि बैंक के पास इकट्ठा हुई हैं और कोई लेने नहीं आया तो उनको क्या करना है, भुगतान कर देना है, जो उनके दावेदार हैं या फिर जो उनके मालिक हैं। और यह जो योजना है इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है। तो आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, 100 दिन 100 भुगतान। मतलब आप ऐसा कह सकते हो ना कि एक दिन एक भुगतान, है ना। एक दिन में एक भुगतान होगा तो 100 दिन में कितने भुगतान हो जाएंगे, 100 भुगतान हो जाएंगे। तो आप ये कहिए कि एक दिन में एक ही जन को मिलेगा, 2-3 लोगों को नहीं मिलेगा, है ना। केवल एक दिन में एक लोग को पैसा दिया जाएगा, 2-3 लोगों को नहीं दिया जाएगा। तो एक दिन में एक लोग यानी एक जन को, तो एक जन फॉर 1 जून और 2-3 को नहीं, तो 2-3 मतलब 23। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 100 दिन 100 भुगतान योजना जो है वो 1 जून सन 2023 को शुरू की गई है। ठीक है, फिर बात करते हैं मेरी जिंदगी मेरा स्वच्छ शहर योजना की। और यह योजना 15 मई 2023 को शुरू की गई और इसका उद्देश्य शहरी भारत में 3R मंत्र यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल को अपनाने को बढ़ावा देना है। तो यहाँ पर देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, मेरी जिंदगी और मेरा स्वच्छ शहर। मेरी जिंदगी मेरा स्वच्छ शहर मतलब मेरी लाइफ, है ना। मेरी जिंदगी मतलब मेरी लाइफ की बात हो रही है। मेरी मतलब होता है माई, माई मतलब मेरा होता है ना, तो माई से आपको मई याद हो जाएगा। और अगर शहर को स्वच्छ रखना है तो मान लीजिए कहीं गंदा हो जाता है कहीं पे, तो जाहिर सी बात है उसको पानी से क्या कर देते हैं, धोते हैं। पानी फॉर पानी दरा, और धोते में आपको धोती शब्द मिल जाएगा, धोती धोती। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि 15 मई सन 2023 को मेरी जिंदगी मेरा स्वच्छ शहर योजना शुरू की गई है। याद हो गया ना आसानी से। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अमृत धरोहर योजना की, जिसकी शुरुआत 5 जून सन 2023 को की गई और जबकि इसकी जो घोषणा है वो बजट 2023 में कर दी गई थी। इसका उद्देश्य रामसर साइट्स आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड का संरक्षण करना है और जैव विविधता, कार्बन स्टॉक, इको टूरिज्म के अवसरों और आय सृजन को बढ़ावा देने के लिए योजना को अगले 3 वर्षों में लागू किया जाएगा। एक और योजना है जो कि इसी दिन शुरू हुई थी, वो है मिष्टी योजना और शुरुआत 5 जून 2023 को ही हुई थी और घोषणा भी इसकी बजट 2023 में की गई थी। इसके अगर उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य भारत के समुद्र तट के साथ साथ लवणीय भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करना है।
यह योजना समुद्र तट के किनारे मैंग्रोव की रक्षा करेगी। और पूरे नाम की बात करें कि इसका पूरा नाम क्या है मिष्टी का, तो इसका पूरा नाम है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। तो दोनों को एक साथ याद करेंगे क्योंकि दोनों योजना 5 जून सन 2023 को शुरू की गई थी। बस आप ध्यान दीजिएगा, मैं एक कहानी बताऊंगा जो कि रियल है, तो उस चीज़ को अगर आप ध्यान दे लेंगे तो आपको याद हो जाएंगी दोनों। अमृत धरोहर की बात हो रही है और आपको पता है अमृत निकला था सागर मंथन से, है ना। तो जब अमृत निकला, विष निकला, एरावत निकला जो कि इंद्र के हाथी हैं, तो एरावत ये सब चीज़ें निकली, लक्ष्मी माता भी निकली। तो कुल मिलाकर जब अमृत नीचे से निकला तो क्या हुआ कि अब इसका बंटवारा किया जाएगा, है ना। राक्षसों में और देवताओं में इसका बंटवारा किया जाएगा। कैसे किया जाएगा ये बाद में डिसाइड करेंगे। अभी क्या करेंगे कि समुद्र मंथन कर लेते हैं। लेकिन राक्षसों को जल्दी थी कि अमृत को पी के अमर हो जाएं, तो जैसे ही धन्वंतरी लेकर जा रहे थे कि इसको अब रख देते हैं अच्छे सुरक्षित जगह पे, फिर बाद में बंटवारा हो जाएगा। तो धन्वंतरी जैसे ही अमृत को लेकर चले धरने के लिए, कहीं पे रखने के लिए, तो राक्षस पीछे पड़ गए दौड़ते हुए कि अमृत मैं पीऊँगा, मैं अमर होऊंगा जल्दी जल्दी, है ना, उतावले होते थे। तो राक्षस जो है पीछे पड़ गए अमृत के दौड़ते हुए। तो पीछे में आपको शब्द मिल जाएगा 5 और 6। पीछे में 5 से 5, 6 से 6, 5 से 5 हो गया। और छठवां महीना कौन सा है, जून है ना। और दौड़ते हुए पीछे पड़ गए धन्वंतरी के कि अमृत छीन के हम पी जाएंगे, दौड़ते फॉर 2 और 3। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा कि इसकी शुरुआत 5 जून सन 2023 को की गई। और जाहिर सी बात है, मान लीजिए कोई बहुत ही मीठी चीज़ हो, सामने वाला ना दे रहा हो, तो बोलते हैं ना कि एकदम अमृत है। अमृत को मिठास से तुलना कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मिष्टी की बात हो रही है, मिष्टी मतलब मीठा, तो शायद अमृत मीठा होता हो तभी तो बोलते हैं लोग, है ना। तो कुल मिलाकर आप ऐसे याद रखिएगा कि अमृत बहुत मीठा होता है, जिसको राक्षस पीने के लिए पीछे पड़ गए थे दौड़ते हुए कि मैं पीऊँगा। तो दोनों आपको याद हो जाएंगे कि अमृत धरोहर योजना और मिष्टी योजना जो है वो 5 जून सन 2023 को शुरू की गई थी। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आरोग्य मैत्री परियोजना की। इसकी शुरुआत 13 जनवरी सन 2023 को की गई। और इसका जो उद्देश्य है, तो इसके तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानव संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेगा। और मैं आपको बता दूं कि हाल ही में भारत ने दुनिया का पहला पोर्टेबल आपदा अस्पताल निर्मित किया है। तो याद रखिएगा कि ये दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल है जिसको भारत ने निर्मित किया है। और इस अस्पताल को प्रोजेक्ट भीष्मा के अंतर्गत बनाया गया है। तो यहाँ पर देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, आरोग्य मैत्री। यानी नॉर्मली कोई बुलाता नहीं रोग को, लेकिन यहाँ पर कोई बोल रहा है कि आ रोग, रोग मतलब बीमारी होती है ना, तो कोई बुला रहा है कि आ रोग, तो जाहिर सी बात है मजबूत होगा, सशक्त होगा, तो बुला रहा है कि आ रोग और बोल रहा होगा कि आ रोग मैं तेरी जान ले लूँगा, है ना। सामने वाला मजबूत है और बोल रहा है कि आ रोग मैं तेरी ही जान ले लूँगा। तो तेरी जान फॉर 13 जनवरी। और मैत्री शब्द लिखा हुआ है, मैत्री मतलब दोस्ती, तो दोस्ती में आपको 2 और 3 शब्द मिल जाएगा, 2 ती, है ना, दोस्ती। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि आरोग्य मैत्री परियोजना जो है वो 13 जनवरी सन 2023 को शुरू की गई है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सागर समृद्धि पहल की, जिसकी शुरुआत 12 जून सन 2023 को की गई। इसका उद्देश्य समुद्रों और पत्तन यानी बंदरगाह को साफ सुथरा बनाए रखना है। और मैं आपको बता दूं कि यह एक ऑनलाइन ड्रेजिंग सिस्टम है। ड्रेजिंग का मतलब होते हैं झील, नदी या फिर बंदरगाह और अन्य जल निकायों के तट से तलछट और मलबे को हटाना। और यह जो पहल है ये बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, सागर समृद्धि। और सागर कितना समृद्ध है आज तक कोई भी नहीं जान पाया है। मैंने आपको पहले ही बताया कि सागर से क्या क्या निकला था, लक्ष्मी माता निकली थी, अमृत निकला था, विष निकला था, बहुत सारी चीज़ें निकली थी। तो जाहिर सी बात है कि सागर कितना समृद्ध है आज तक कोई भी नहीं जान पाया है। तो अगर जानना है तो दोस्ती करनी पड़ेगी, है ना। सागर से दोस्ती करनी पड़ेगी तो पता चल जाएगा कि सागर कितना समृद्ध है। और नॉर्मली देखने में तो ऐसा ही लगता है कि सागर बहुत ज़्यादा यानी बहुत बड़ा समृद्ध है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि सागर कितना समृद्ध है, बड़ा समृद्ध है, जिसको जान पाना मुश्किल है और जानने के लिए दोस्ती करनी पड़ेगी। तो जान पाना फॉर जून हो जाएगा, बड़ा समृद्ध, बड़ा फॉर 12, और दोस्ती करनी पड़ेगी जानने के लिए। तो दोस्ती में आपको 2, 3 याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सागर समृद्धि पहल जो है वो 12 जून सन 2023 को शुरू की गई है।
मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूं कि जैसे जनवरी आता है तब भी जान शब्द मैं यूज करता हूँ, है ना, और जून आता है तब भी करता हूँ, तो ये दोनों एकदम सिमिलर हैं। जून में कोई खास मैं ढूंढ नहीं सकता, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। तब एग्जाम में जब प्रश्न आएगा तो कन्फ्यूजन हो सकती है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक में 12 लिखा हुआ है, एक में 13 लिखा हुआ है, तो दोनों अलग अलग डेट है ना। तो कुल मिलाकर आपको क्विज में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बाकी अच्छे से हो जाएगा। केवल जनवरी और जून वाले जो 2-4 आएंगे उसी में थोड़ी बहुत संभावनाएं हैं कि आपको कन्फ्यूजन हो, लेकिन वो कन्फ्यूजन भी आपके जो सतर्कता है उससे ठीक हो जाएगी। आप सतर्क रहेंगे और क्विज सॉल्व करेंगे तो बढ़िया हो जाने वाला है। तो चलिए अब हम लोग आगे की योजनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं पीएम ऊषा योजना की। इस योजना की शुरुआत जो है वो जून 2023 में की गई। इसकी डेट कंफर्म नहीं है, जून महीने में था, तो जून 2023 में इसकी शुरुआत की गई। इसके अगर उद्देश्य की बात करें तो राज्यों को उनकी उच्च शिक्षा प्रणालियों में सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। पहले इसको रूसा के नाम से जाना जाता था। रूसा मतलब राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 2013, और बाद में अब इसका नाम बदल करके पीएम ऊषा कर दिया गया है। रूसा का उद्देश्य पूरे देश में उच्च शिक्षा संस्थानों को रणनीतिक वित्त पोषण प्रदान करना था, लेकिन अब रूसा क्या हो गया है, ऊषा हो गया है। तो यहाँ पर देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, ऊषा। ऊषा से आपके दिमाग में सीधे आया होगा पीटी ऊषा। पीटी ऊषा जिनको उड़न परी भी बोलते हैं, और आपको पता है वो क्या है, धावक हैं, बहुत ही फास्ट दौड़ती हैं। दौड़ने में आपको दौड़ती 2 याद हो जाएगा। और जाहिर सी बात है बहुत तेज़ दौड़ती हैं, तो अगर कोई उनको पीछे करना चाहता है तो जाहिर सी बात है उसको अपना जान लगा देनी पड़ेगी, है ना। या फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा दौड़ने की एक ही दिन में, तो जाहिर सी बात है वो खून की उल्टी भी कर सकते हैं, है ना। खून फॉर जून याद हो जाएगा। इतना ज़्यादा एक साथ कोई नहीं दौड़ सकता जितना पीटी ऊषा दौड़ती हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पीएम ऊषा जो योजना है वो जून 2023 में शुरू की गई है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना की, जिसकी शुरुआत 17 सितंबर सन 2023 को की गई। इसका उद्देश्य कारीगरों को घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में निर्बाध रूप से एकीकृत किया जाए, जिससे उनकी बाजार पहुंच एवं अवसरों में वृद्धि हो। और इसके लिए जिम्मेदार मंत्रालय है लघु सूक्ष्म व मध्यम उद्योग मंत्रालय। तो इसको याद करने के लिए यहाँ पर विश्वकर्मा में देखिए विश्व शब्द लिखा हुआ है। विश्व मतलब होता है जहर, 17 में शत्रु, सितंबर में सितम, और 23 में दोती मतलब दोस्ती शब्द लिखा हुआ है। तो आपको पता है नॉर्मली जो दोस्त होते हैं वही धोखा देते हैं, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि अपने ही धोखा देते हैं, वरना गैरों को क्या पता कि हमें तकलीफ़ किस बात से है ना। तो कुल मिलाकर देखिए दोस्त जो है वो क्या किया, मतलब दोस्त जो है शत्रु की तरह सितम करते हैं, धोखा दे देते हैं। तो दोस्त बनकर शत्रु की तरह सितम करते हैं, विष दे देते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा, शत्रु फॉर 17, सितम फॉर सितंबर, और दोस्त फॉर दोस्ती 2-3। तो याद रखिएगा आप ऐसे कि पीएम विश्वकर्मा योजना जो है वो 17 सितंबर सन 2023 को शुरू की गई, क्योंकि लोग दोस्त बनकर ही धोखा देते हैं। तो कोई दोस्त बना और फिर बाद में क्या किया, उसने विष पिला दिया, शत्रु की तरह सितम ढाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक की, जिसकी शुरुआत 17 अक्टूबर सन 2022 को की गई। इसका उद्देश्य उर्वरकों की गुणवत्ता और उनकी उपलब्धता से संबंधित सभी भ्रमों को दूर करना है। और मैं आपको बता दूं कि इस योजना के तहत सभी प्रकार के उर्वरक, चाहे यूरिया हो, डीएपी हो या फिर एनपीके हो, एकल ब्रांड भारत के नाम से बेची जाएंगी। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिएगा कि नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित करने वाला विश्व का पहला देश भारत बना है। तो यहाँ पर देखिए किसकी बात हो रही है, उर्वरक की, मतलब खाद की, फर्टिलाइज़र की, जो कि किसानों द्वारा उपयोग किया जाता है खेतों में। तो आप ऐसा कह सकते हो कि अब एकल ब्रांड आएगा भारत के नाम से, दूसरे ब्रांड नहीं आएंगे, चाहे यूरिया हो, डीएपी हो या फिर अदर खाद हो। तो कुल मिलाकर अब डुप्लीकेट मटेरियल नहीं आएगा, एक ही ब्रांड आएगा, डुप्लीकेट नहीं आएगा। तो जाहिर सी बात है प्रतियोगिता भी नहीं होगी, मतलब जो उर्वरक है वो सस्ता मिलेगा। और उर्वरक किस में मिलता है, बोरी में मिलता है। तो आप ऐसा बोलिएगा कि सस्ती बोरी मिलेगी अब उर्वरक की, और डुप्लीकेट मटेरियल नहीं मिलेगा। तो सस्ता फॉर 17,
डुप्लीकेट नहीं मिलेगी तो अक्टूबर में आपके ओ के बाद टू शब्द मिल जाएगा, अक्टूबर O2, यानी डुप्लीकेट है ना, टू से डुप्लीकेट हो जाएगा ना। तो डुप्लीकेट मटेरियल अब नहीं मिलेगा, अब केवल बोरी किस नाम से मिलेगी, भारत नाम से, ठीक है, क्योंकि उर्वरक जो है बोरी में आता है, यूरिया DAP। अगर आपने देखा है, नहीं देखा है तो गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि उर्वरक अब सस्ता मिलेगा, डुप्लीकेट मटेरियल नहीं मिलेगा, क्योंकि अब बोरी केवल भारत के नाम से आएगी, दूसरे नामों से नहीं आएगी। तो बोरिस से 22, ठीक है, बोरिस 22 और सस्ता फॉर 17 और डुप्लीकेट मतलब अक्टूबर O2। तो याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक 17 अक्टूबर सन 2022 को शुरू की गई है। फिर बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री डी वाइन योजना की। इसकी शुरुआत 12 अक्टूबर सन 2022 को की गई। इसका जो उद्देश्य है वो पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित करना है। PM डिवाइन योजना में 2022-23 और 2025-26 के बीच 4 साल की अवधि के लिए 6600 करोड़ रुपए का परिव्यय होगा। इसे उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय डोनर द्वारा लागू किया गया है। तो यहाँ पर देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, डी वाइन। वाइन मतलब क्या होता है, शराब होती है ना, वाइन मतलब शराब ही होता है ना। तो यहाँ पर देखिए वाइन को कर लेते हैं वॉइस, वाइन वॉइस दोनों मैच करते हैं ना, वाइन वॉइस हो जाएगा। तो यहाँ पर वर्ष तो क्लियर हो रहा है। अच्छा, वाइन में एक आती है बियर, बियर को कर लेते हैं 12, बियर्स 12। और यहाँ पर अक्टूबर शब्द लिखा है, तो आपको पता है वाइन किसी न किसी ग्लास में पीते हैं तो ऊपर से उसका आकार कैसा दिखता है, ओ की तरह दिखता है। या फिर जो वाइन है वो नहीं पीना चाहिए, ख़राब चीज़ है तो उसको बाहर फेंक दें, बाहर मतलब आउट फेंक दें। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो डिवाइन योजना है वो 12 अक्टूबर सन 2022 को शुरू की गई, क्योंकि यहाँ पर जो वाइन शब्द लिखा है वो वाइन से वाइस हो जाएगा, है ना। और एक वाइन आती है बियर नाम से, बियर से 12, और ये ख़राब चीज़ है, इसको आउट यानी बाहर फेंक देना चाहिए, आउट फॉर अक्टूबर। तो आपको ऐसे याद रहेगा कि डिवाइन योजना 12 अक्टूबर सन 2022 को शुरू की गई है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अमृत भारत स्टेशन योजना की, जिसकी शुरुआत 27 दिसंबर सन 2022 को की गई। इसका उद्देश्य देश भर में 1309 स्टेशनों का पुनर्विकास कर आधुनिक व सुसज्जित करना है। शुरुआत में 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। यह रेल मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। इसकी जो अनुमानित लागत है वो 24,470 करोड़ रुपए से अधिक है। और मैं आपको बता दूं कि 2030 तक भारतीय रेलवे द्वारा नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, अमृत को हटा देते हैं क्योंकि अमृत और सारे में हम लोगों ने याद किया है, एक और अमृत से याद किया था, है ना। तो यहाँ पर देखिए बात करते हैं भारत स्टेशन योजना की। भारत स्टेशन मतलब भारत का स्टेशन, तो जाहिर सी बात है भारत देश का स्टेशन हो गया, तो देश से दिसंबर हो जाएगा। अब स्टेशन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के नॉर्मली, एक बस स्टेशन और दूसरा रेलवे स्टेशन। तो रेलवे की बात यहाँ पर नहीं करते, हम लोग कर लेते हैं बस स्टेशन की। तो बस से 22 याद हो जाएगा, बस 22। और आपको पता है स्टेशन में व्हीकल आकर क्या करते हैं, सुस्ताते हैं, है ना। मान लीजिए लंबी दूरी तय कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है स्टेशन में आके रुकते हैं थोड़ा बहुत। तो आप ऐसा कह सकते हो कि लंबी दूरी में थक जाते हैं तो आकर सुस्ताते हैं। तो सुस्ताना फॉर 27, 27। तो भारत का स्टेशन यानी भारत देश का स्टेशन है और सुस्ताते हैं तो 27 दिसंबर सन 2022, बस से 22। तो याद रहेगा आपको ऐसे कि अमृत भारत स्टेशन योजना जो है वो 27 दिसंबर सन 2022 को शुरू की गई है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अवसर योजना की, जिसकी शुरुआत 8 अप्रैल सन 2022 को की गई। और अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना है। बढ़ावा देने के लिए जो AAI है यानी भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण है, उसने इसको शुरू किया है। अवसर का मतलब क्या है, तो एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिसंस ऑफ द रीजन। और मैं आपको बता दूं कि AAI संचालित हवाई अड्डों पर स्व सहायता समूहों को 100 से 200 वर्ग फीट के क्षेत्रों का आवंटन किया गया है, जिसमें वह अपने स्थानीय उत्पादों का प्रदर्शन कर सकेंगे। तो यहाँ पर देखिए अवसर को याद करना है, तो यहाँ पर 8 अप्रैल और 2022 लिखा हुआ है। तो अवसर में आपको शब्द मिल जाएगा आवासर, यानी सर को कोई बुला रहा है और सर अगर आ गए तो जाहिर सी बात है जो बॉयज़ हैं वो क्या करेंगे, अपने हाथ से सर के पैर छुएंगे, है ना। अपने हाथ से सर के पैर छुएंगे। तो हाथ मतलब 8, पैर फॉर अप्रैल,
पैरेल, पैर, है ना, और बॉयस ऐसा करेंगे तो बॉयस फॉर 22। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो अवसर योजना है वो 8 अप्रैल सन 2022 को शुरू की गई है। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अवसर की तलाश करनी चाहिए, ना कि हाथ पैर बांधकर अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। बोला जाता है ना कि अवसर इंसान को तलाशना चाहिए, हाथ पैर जोड़कर अपनी बारी का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि बारी कभी नहीं आती है, कोशिश करना पड़ता है सफल होने के लिए। तो हाथ पैर इकट्ठा करके जोड़कर बारी का इंतजार नहीं करना है। तो हाथ फॉर 8, पैर फॉर अप्रैल और बारी फॉर 22। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रैंप योजना की, जिसकी शुरुआत 30 जून सन 2022 को हुई। इसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग यानी MSME के प्रदर्शन को बढ़ाने और गति देने से है। रैंप का मतलब है राइजिंग एंड एक्सीलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। और मैं आपको बता दूं कि इस योजना का जो कुल परिव्यय है वो है 6062.45 करोड़ रुपए। ठीक है, तो आसानी से याद करेंगे। रैंप में आपको शब्द मिल जाएगा रैम, मतलब राम शब्द है। और आपको पता है जो भारत है जहाँ हम सब रहते हैं ये राम कृष्ण की भूमि है ना। ये जो भारत देश है ये राम कृष्ण की भूमि है। भूमि है मतलब धरती है, धरती फॉर 30। और हम सब राम कृष्ण से ही जुड़े हुए हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि हम सब राम कृष्ण के ही वंशज हैं, उन्हीं के खून हैं। तो खून से जून, उन्हीं के हम लोग बच्चे हैं। बच्चे मतलब बॉयज़ हैं, बॉयज़ से 22 याद हो जाएगा। और अगर आपको बॉयज़ नहीं याद करना है, डॉटर याद रखिए। डॉटर में 2 टू शब्द मिल जाएगा, है ना, 2 टू मतलब 22। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि हम सब राम कृष्ण की धरती में रहते हैं, उन्हीं के खून हैं, उन्हीं के बच्चे हैं। ठीक है, तो याद हो जाएगा आपको ऐसे कि रैंप योजना जो है वो 30 जून सन 2022 में शुरू की गई। फिर अगली योजना है टेलीमानस योजना, जिसकी शुरुआत 10 अक्टूबर सन 2022 को की गई। इसका उद्देश्य संपूर्ण देश में 24 घंटे निःशुल्क टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। टेलीमानस का मतलब है टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग एक्रॉस स्टेटस। और मैं आपको बता दूं कि यह केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक पहल है। कैसे याद रखेंगे? टेली में आपको शब्द मिल जाएगा टेनी, 10 है ना, टेली टेनी, 10 शब्द मिल गया ना। 10 मतलब 10 हो गया। 10वां महीना कौन सा है? अक्टूबर, अक्टूबर भी हो गया क्लियर। अब देखिए मानस को करते हैं माइनस, मानस माइनस। तो मैंने आपको यहाँ पर योजना कौन सी याद करवानी है? 2014 से 2023 तक। ठीक है, तो आपको एक ही ऐसा वर्ष मिलेगा जो कि पूरी तरह माइनस हो जाएगा, पूरी तरह घट जाएगा। वो कौन सा है? 22। 2 में 2 माइनस करेंगे तो 0 बचेगा, है ना। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि माइनस केवल 22 ही होगा। तो टेली मानस योजना जो है वो 10 अक्टूबर सन 2022 को शुरू किया गया है। याद हो गया आसानी से। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं स्माइल योजना की, जिसकी शुरुआत 12 फरवरी सन 2022 को की गई। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो इसके अंतर्गत भिखारी व ट्रांसजेंडर समुदाय के उत्थान के लिए कार्य किया जाना है। स्माइल का मतलब है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज। और मैं आपको बता दूं कि इसमें केंद्रीय क्षेत्र की भिखारियों के व्यापक पुनर्निवास के लिए योजना नामक एक उपयोजना भी शामिल है। तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए स्माइल में आपको शब्द मिल जाएगा माइल, है ना। मिड डे मील आपने सुना होगा, तो मील शब्द यहाँ पर मिल जाएगा। मील मतलब होता है आहार। और आपको पता है जो मील है, आहार है, भोजन है, वो कौन उगाते हैं? फार्मर उगाते हैं, है ना। तो फार्मर से फरवरी, और फार्मर कितना उगाता है? तो बोरे का बोरा उगाता है। आपने देखा होगा फार्मर यानी किसानों के घर में जो मील है, जो अनाज है, वो बोरे का बोरा रखा होता है, बोरा में, बोरी में भरा होता है। तो बोरा से 12 याद हो जाएगा, फार्मर से फरवरी, और बोरी में बोरी फॉर बोरिस यानी 22। ठीक है, या फिर कई सारी बोरीस रखी होती हैं, आप ऐसा भी बोल सकते हो ना कि एक बोरी से ज़्यादा बोरी रखी हुई, तो बोरिस, बोरिस फॉर 22। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो स्माइल योजना है वो 12 फरवरी सन 2022 को शुरू की गई है। अगली योजना है सागर परिक्रमा पहल, जिसकी शुरुआत 5 मार्च सन 2022 को गुजरात के मांडवी से की गई। प्रथम चरण यहीं से शुरू किया गया था। हालांकि अब बहुत सारे चरण हो गए हैं, लेकिन आपको याद रखना है शुरुआत का। तो शुरुआत कब हुई? 5 मार्च सन 2022। इसका जो उद्देश्य है तो मछुआरों की समस्या का पता लगाना, मत्स्य पालन को बढ़ावा देना तथा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा करना।
इसको मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है और इस परिक्रमा को चरणबद्ध रूप से देश के अन्य राज्यों में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, सागर परिक्रमा। सागर की परिक्रमा की बात हो रही है। आपको सागर का नाम सुनते ही याद आया होगा महासागर, है ना, सागर महासागर। तो कर लेते हैं कि महासागर की परिक्रमा करनी है। महासागर कितने हैं धरती में, 5 हैं, है ना। नाम आप कमेंट करके बताइएगा। तो महासागर 5 हैं, तो जाहिर सी बात है सबका एक साथ तो परिक्रमा कर नहीं सकते, तो आप ऐसा कह सकते हो कि सबका बारी बारी से परिक्रमा करेंगे, एक एक करके, है ना। तो सबका बारी बारी से परिक्रमा करेंगे, किनका, 5 महासागर का। तो 5 याद हो गया। महासागर में जो महा है, महा से मार्च हो जाएगा और बारी बारी से करेंगे परिक्रमा, तो बारिश फॉर 22। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सागर परिक्रमा पहल जो है वो 5 मार्च सन 2022 को शुरू की गई है। ठीक है, या फिर आपको पता है जो बादल हैं वो बारिश के लिए पानी कहाँ से लाते हैं, सागर से लाते हैं, तो वो भी सागर की परिक्रमा करते हैं, 5 सागर की परिक्रमा मारते हैं और फिर वहाँ से पानी लेते हैं और फिर बारिश करते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पीएम श्री योजना की, जिसकी शुरुआत 5 सितंबर सन 2022 को की गई। और अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत देश भर के 14,500 स्कूलों को अपग्रेड करना है। और अगर बात करें पीएम श्री का पूरा नाम क्या है, तो पीएम श्री, पीएम मतलब प्रधानमंत्री, श्री का मतलब है स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए शब्द लिखा हुआ है श्री। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, श्री का मतलब जो होता है वो लक्ष्मी माता से है। और हर कोई चाहता है कि लक्ष्मी की बारिश हो, पैसे की बारिश हो। बारिश से 22 याद हो गया, है ना, हर कोई यही चाहता है ना। पैसा से आपको पैंचा मतलब 5 शब्द याद हो जाएगा। और आपको पता है कि सी से क्या आएगा, सितंबर आएगा, है ना। सी से कौन सा महीना आएगा, सितंबर ही आएगा ना। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि जो पीएम श्री योजना है वो 5 सितंबर सन 2022 को शुरू की गई है। ठीक है, और मैंने आपको बता ही दिया कि इसके तहत 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं स्त्री मनोरक्षा योजना की, जिसकी शुरुआत 2 मार्च सन 2022 को हुई। और इसका जो उद्देश्य है वो महिलाओं को मानसिक रूप से मजबूत बनाना है। तो यहाँ पर देखिए स्त्री के रक्षा की बात हो रही है। और 22 को क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो 22 शब्द लिखा हुआ है ना उसको कर लेते हैं डॉटर। डॉटर में आपको 2 टूर शब्द मिल जाएगा, मतलब 2 टू मिल जाएंगे, तो 22 याद हो जाएगा। तो आप ऐसा कह सकते हो कि स्त्री की रक्षा तभी होगी जब वो खुद सशक्त बनेंगी और जो उनको परेशान करेगा उनको मार देंगी, है ना। तो उनके माता पिता क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारी रक्षा तभी होगी बेटी डॉटर जब आप मार दोगी। तो मार दो, मारना फॉर मार्च, 2 से आपको 2 याद हो जाएगा और डॉटर से 22 याद हो जाएगा। या फिर 22 को बॉयज़ कर लीजिए, कोई भी बॉयज़ जो है वो स्त्री को परेशान कर रहा है तो जाहिर सी बात है सब बोलेंगे कि मार दो, डरो मत, मार दो तभी रक्षा होगी। तो मार दो फॉर मार्च हो जाएगा और 2 से 2 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि स्त्री मनोरक्षा जो योजना है वो 2 मार्च सन 2022 को शुरू की गई है। याद हो गया ना आसानी से। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सीड योजना की, जिसकी शुरुआत 16 फरवरी सन 2022 को हुई। और इसका जो उद्देश्य है वो गैर अनुसूचित, खानाबदोश, अर्ध घुमंतु समुदाय के कल्याण के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, सीड योजना। आपको पता है सीड मतलब होता है बीज, और बीज जो है वो किसान उगाते हैं, है ना। बीज जब खेतों में डालते हैं तभी तो बाद में फसल तैयार होती है। तो ऐसा याद रखिए आप कि यहाँ पर सीड की बात हो रही है ना। तो सीड क्या करते हैं, उसको फार्मर लोग मिट्टी के नीचे सुला देते हैं, है ना। बीज को मिट्टी के नीचे सुला देते हैं ढक कर, जिससे कि बाद में पौधा निकले। जब बारिश होती है, पानी पड़ता है तो बाद में पौधा बड़ा हो जाता है। तो ऐसे याद रखिएगा कि सीड को सुला देते हैं फार्मर मिट्टी के नीचे और बाद में बारिश होने पर वो उग जाता है और बड़ा हो जाता है। तो सुलाना से 16, फार्मर ऐसा करते हैं, फार्मर से फरवरी, और बारिश होने पर जो पेड़ है वो उगने लगता है बारिश से 22, जो सीड है वो उग जाते हैं, है ना। बारिश में पानी पड़ेगा तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सीड योजना जो है वो 16 फरवरी सन 2022 को शुरू की गई है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अग्निपथ योजना की,
जिसकी शुरुआत 14 जून सन 2022 को की गई। इसके अगर उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य सेना के जवानों की 4 वर्षों के लिए भर्ती करना है। 4 वर्ष के बाद बैच के 25% अग्निवीरों की सेवा में 15 वर्षों के लिए बढ़ोतरी कर दी जाएगी और जिनकी सेवा में बढ़ोतरी नहीं होगी उनको 11.70 लाख रुपए सेवा निधि के रूप में दिया जाएगा। और हाँ, अग्निवीरों के लिए पेंशन का कोई भी प्रावधान नहीं है। जब योजना आई थी तब इसकी उम्र सीमा 17.5 वर्ष से 21 वर्ष थी 2022 तक, लेकिन 2022 से ये 23 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अग्निपथ, यानी कोई पथ है वो अग्नि भरा है, अग्नि वाला पथ है, आग वाला रास्ता है। तो जाहिर सी बात है अगर कोई अग्नि पथ में चलेगा तो उसके फुट से, उसके पैर से खून की बारिश होगी, है ना। आग में जल जाएगा, अग्नि का पथ है तो जाहिर सी बात है पूरा गर्म होगा, कोई पैर रखेगा, फुट रखेगा तो पैर भी जल जाएगा, तो खून की बारिश होगी उसके पैर से। तो अग्नि के पथ में कोई चला तो उसके फुट से खून की बारिश होगी, फुट से 14, खून से जून, बारिश से 22। तो याद रखिएगा अग्निपथ योजना जो है इसकी शुरुआत 14 जून सन 2022 को की गई है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं E100 परियोजना की, जिसकी शुरुआत 5 जून सन 2021 को पुणे से की गई और इसका उद्देश्य भारत में एथेनॉल उत्पादन व वितरण व्यवस्था प्रणाली स्थापित करना है। तो यहाँ पर देखिए जो ई है वो 5 नंबर में आता है अल्फ़ाबेट में, ABCDE, तो 5 हो रहा है क्लियर। ई देखने में कैसा लगता है? तो ये लगता है जू की तरह, है ना। बड़ी ई जो है ये जू की तरह देखने में लगता है, तो जू से जून हो जाएगा, है ना। जुलाई भी आता है लेकिन पहले जून आता है, तो जू से क्या आएगा? पहले जून आएगा। फिर देखिए यहाँ पर E100 लिखा हुआ है, 100 का 1 और एक ई पढ़ेंगे तो क्या आएगा दिमाग में? 21 आएगा ना, 1 ई और 7 तो 21। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि E100 परियोजना जो है वो 5 जून सन 2021 को शुरू की गई है। अगली जो योजना है वो है राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इसकी शुरुआत 15 अगस्त सन 2021 को की गई। इसके अगर उद्देश्य की बात करें तो भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत देश के सभी प्रमुख बंदरगाहों पर 2035 तक हरित हाइड्रोजन, अमोनिया बंकर और ईंधन भरने की सुविधा होगी। साथ ही साथ एक और योजना है जिसकी शुरुआत 15 अगस्त सन 2021 को हुई, वह योजना है PM गति शक्ति योजना और इसका उद्देश्य है औद्योगिक उत्पादकता को बढ़ावा देना। तो दोनों को साथ में याद करेंगे। यहाँ पर देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, PM गति शक्ति योजना। शक्ति की बात हो रही है ना, प्रधानमंत्री शक्ति कब दिखाते हैं? तो आप बोलेंगे 15 अगस्त में। 15 अगस्त में जब हमारी सेना शक्ति प्रदर्शन करती हैं तब प्रधानमंत्री शक्ति देखते हैं और गति देखते हैं हमारी सेना की। तो जाहिर सी बात है जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं जो कि हमेशा कोशिश करते रहते हैं भारत को कब्जाने की, तो ऐसी शक्ति देखकर क्या करते हैं? डर जाते हैं और एक ईश को याद करते हैं, अपने अपने भगवान को याद करते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, लड़ नहीं पाएंगे, जीत नहीं पाएंगे, ये सब है ना। तो शक्ति देखते हैं तो हाई डर जाते हैं और अपने ईश को याद करते हैं। तो एक ही ईश फॉर 21। और शक्ति कब दिखाती है हमारी सेना? 15 अगस्त को। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और PM गति शक्ति योजना जो है वो 15 अगस्त सन 2021 को शुरू की गई है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री पोषण योजना की, जिसको प्रधानमंत्री पोषण योजना 2.0 के नाम से भी जाना जाता है। तो इस योजना की जो शुरुआत है वो 29 सितंबर सन 2021 को की गई। इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है प्राथमिक स्कूलों में छात्रों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराना। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले इसे मिड डे मील योजना के नाम से जाना जाता था, जो कि 1995 में शुरू की गई थी। और अभी इसे पोषण 2.0 या फिर पोषण शक्ति निर्माण योजना भी कहते हैं। तो आसानी से याद कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, पोषण। पोषण को कर लेते हैं पाषाण। पाषाण मतलब पत्थर। और आपने देखा होगा कि पत्थर में भगवान बना दिए जाते हैं, है ना। और हम सब भगवान की पूजा करते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हो ना कि पत्थर में भगवान बनाते हैं, मतलब ईश बना दिए जाते हैं जो कि कहाँ बैठे हैं? अंबर में बैठे हैं, है ना। भगवान कहाँ बैठे रहते हैं? अंबर में ही तो बैठे रहते हैं। तो सीधा सा मतलब यही है कि जो ईश हैं वो अंबर में बैठे रहते हैं, लेकिन उनकी मूर्ति जो है ना, उनकी जो मूर्ति है उनको पत्थर में बना के हम लोग पूजा करते हैं भगवान मानकर।
तो मूर्ति 29, ठीक है, उनकी मूर्ति से आपको 29 याद हो जाएगा। और भगवान कहाँ हैं? अंबर में बैठे हैं, सीट है अंबर में, सीट अंबर फॉर सितंबर, और 21 मानकर हम लोग उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं, तो 21 फॉर 21, और उनकी मूर्ति से 29। तो याद हो गया आपको ऐसे कि पीएम पोषण योजना 2.0 कब शुरू की गई? 29 सितंबर सन 2021 को। साथ ही एक योजना है पोषण योजना, क्योंकि ये ऊपर वाली कौन सी थी? पीएम पोषण 2.0 योजना। तो पोषण योजना जो थी इसकी शुरुआत 8 मार्च 2018 को झुंझुनू से इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। उद्देश्य की बात करें तो हर जिले में कुपोषित बच्चों की पहचान करके योजना का लाभ देना था। और मैं आपको बता दूं कि यह योजना जो है ये नवजात बच्चों से लेकर 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों को इसमें शामिल किया गया था। तो कैसे याद रखेंगे? क्योंकि यहाँ पर देखिए केवल पोषण शब्द लिखा हुआ है, 2.0 ऊपर वाली में लिखा था तो वो 2.0 यानी 20 के बाद 21 की थी, ठीक है। लेकिन ये पोषण योजना है, पोषण को कर लेते हैं पाषाण, पाषाण मतलब पत्थर। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को बोल दिया जाता है कि ये पत्थर दिल है, मतलब कुल मिलाकर उनका जो हार्ट है ना, उनका जो दिल है वो मर चुका होता है, तभी तो उनके अंदर भावनाएं नहीं रहती, तो पत्थर दिल उनको बोल दिया जाता है। तो हार्ट जो है मर गया है, तो वो क्या बन गए हैं? स्टोन बन गए हैं, पत्थर बन गए हैं। तो स्टोन में आपको एटोन शब्द मिल जाएगा, एटोन मतलब 18। हार्ट मर गया है, हार्ट में 8 और मरना फॉर मार्च। तो याद रखिएगा कि पोषण योजना कब शुरू की गई है? 8 मार्च 2018 को। और कहाँ से शुरू की गई थी? तो झुंझुनू से शुरू की गई थी। याद हो गए ना दोनों आसानी से? तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं डीप ओशन मिशन की, जिसकी शुरुआत 29 अक्टूबर सन 2021 को औपचारिक रूप से की गई। इसके अगर उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य सागरीय संसाधनों का सतत उपयोग एवं गहराई का पता लगाना है। इस योजना की शुरुआत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत की गई है और भारत सरकार की जो ब्लू इकोनॉमी पहल का समर्थन करने के लिए एक मिशन मोड प्रोजेक्ट के रूप में भी यह कार्य करेगा। तो यहाँ पर देखिए डीप ओशन की बात हो रही है, मतलब ओशन समुद्र की गहराई की बात। तो जाहिर सी बात है समुद्र की गहराई में एक जीव और देखने को मिल सकता है जिसको बोलते हैं ऑक्टोपस। आपने देखा होगा ऑक्टोपस किसी न किसी फिल्म में, तो ऑक्टोपस समुद्र की गहराई में देखने को मिल सकता है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि डीप ओशन में ऑक्टोपस की दुनिया है। तो दुनिया में आपको 2 और 9 शब्द मिल जाएगा, ऑक्टोपस फॉर अक्टूबर मिल जाएगा, और सामने ऑक्टोपस आ जाए तो जाहिर सी बात है भगवान की याद आ जाएगी डर के मारे, है ना। 21 याद आ जाएंगे तो 21 फॉर 21। तो याद रखिएगा कि डीप ओशन मिशन जो है ये 29 अक्टूबर सन 2021 को शुरू किया गया। और मैंने आपको बता ही दिया कि भारत सरकार की ब्लू इकोनॉमी पहल का समर्थन करने हेतु एक मिशन मोड प्रोजेक्ट के रूप में इसे शुरू किया गया है, ठीक है। अगली योजना है स्पिन योजना, जिसकी शुरुआत 17 सितंबर सन 2021 को वाराणसी से की गई है। इसका उद्देश्य है प्रधानमंत्री शिशु मुद्रा योजना के तहत पंजीकृत कुम्हारों को ऋण प्रदान करना। अब देखिए स्पिन में आपको शब्द मिल जाएगा पिन, है ना, स्पिन पिन। आपने देखा होगा कॉमेडी वाली फिल्मों में कि अगर कोई शत्रु आता है, कोई दुश्मन आता है घर, तो उसको जहाँ पे वो बैठता है तो वहाँ पे क्या करते हैं? पिन रख देते हैं, है ना। कॉमेडी वाली फिल्मों में ज़्यादातर आपने देखा होगा कि बैठने के स्थान पे पिन रख देते हैं। तो शत्रु जहाँ सीट करे वहाँ पिन रख दिए परेशान करने के लिए, तो शत्रु फॉर 17, और परेशान करने के लिए पिन रखे थे जहाँ सीट करता है, सीट फॉर सितंबर। और आपको पता है अगर किसी को पिन चुभ जाएगी तो दवा करवानी पड़ेगी, दवा में आपको 2 और 1 शब्द मिल जाएगा, तो 2 1 दवा। तो याद रखिएगा कि स्पिन योजना जो है वो 17 सितंबर सन 2021 को शुरू की गई है। इसके बाद अगली योजना है डेयरी सहकार योजना, जिसकी शुरुआत 31 अक्टूबर सन 2021 को गुजरात के आनंद से की गई। और इसका उद्देश्य है डेयरी क्षेत्र को मजबूत करना और किसानों की आय को दुगनी करना। साथ ही साथ प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना भी जो है वो 31 अक्टूबर 2021 को शुरू की गई है। और इसका उद्देश्य है देश भर के स्वास्थ्य संरचना को मजबूत करना। अब बात हो रही है डेयरी की। अच्छा, डेयरी प्रोडक्ट में क्या आते हैं? दूध, दही, मक्खन, घी, ये सब आते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए 31 में आपको शब्द मिल जाएगा 31, मतलब 1 टी की बात हो रही है। 1 टी की बात हो रही है ना, तो 1 टी फॉर 31, और 1 टी बनाने के लिए डेयरी प्रोडक्ट यानी दूध का उपयोग करना पड़ेगा। अच्छा, टी किसी न किसी प्याले में पीते हैं, और प्याला ऊपर से कैसा दिखता है? ओ की तरह दिखता है। तो ओ से कौन सा महीना आएगा? अक्टूबर आएगा, है ना, ओ से अक्टूबर। और अन्य जो डेयरी प्रोडक्ट हैं
उनको खाकर इंसान स्वस्थ रह सकता है। मतलब दूध दही घी खा के इंसान कैसा रह सकता है, स्वस्थ रह सकता है। तो स्वस्थ रह सकता है तो आप ऐसा कह सकते हो कि खाइस, है ना, ये खाकर, तो खाना फॉर खाइस, ये खाइस, 21 फॉर 21 याद हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि डेयरी सरकार योजना और पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना जो है ये 31 अक्टूबर सन 2021 को शुरू की गई है। क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट जो है उससे दूध से चाय भी बनती है, एक टी बनती है, प्याला ओ की तरह दिखता है, तो अक्टूबर, और अन्य डेयरी प्रोडक्ट खाकर इंसान स्वस्थ होता है, तो ये खाइस बोल सकते हो। तो 21 फॉर 21, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं डीजी सक्षम योजना की, जिसकी शुरुआत 30 सितंबर सन 2021 को की गई। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य युवाओं को डिजिटल कौशल प्रशिक्षण देना है। तो कैसे याद रखेंगे, डीजी में आपको शब्द मिल जाएगा डीजे, और आपको पता है डीजे किसी न किसी पार्टी में बजेगा। पार्टी से आपको 30 याद आएगा। जब डीजे बजेगा तो आपने देखा होगा डांस होता है, तो सीटी भी बजती है। सीटी से सितंबर याद रख सकते हैं, या फिर ऐसे याद रखिएगा कि जब डीजे बजेगा तो कोई भी बैठा नहीं रहेगा, कोई भी सिट नहीं करेगा, बल्कि सबके सब डांस करेंगे, है ना। तो आपको 30 सितंबर याद हो चुका है। और 21 याद रखने के लिए कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए सक्षम में आपको शब्द मिल जाएगा क्षम, है ना। ये मतलब शक वाली बीमारी की बात हो रही है। तो अगर शक किसी को हो जाए तो जाहिर सी बात है शक वाली बीमारी की कोई भी दवा नहीं होती है। शक की कोई दवा नहीं है ना, तो शक की कोई दवा नहीं है। दवा में 2 और 1 शब्द मिल जाएगा, यानी 21। तो याद रखिएगा डीजी सक्षम योजना जो है वो 30 सितंबर सन 2021 को शुरू की गई थी। अगली योजना है आरोग्य धारा योजना 2.0, जिसकी शुरुआत 18 अगस्त सन 2021 को की गई, और इसका उद्देश्य है आयुष्मान भारत योजना की पहुंच को आगे बढ़ाना। तो कैसे याद रखेंगे, क्योंकि एक और आया था आरोग्य से, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आरोग तेरी जान ले लूँ, है ना, यही हम लोगों की बात हुई थी ना, आरोग तेरी जान ले लूँ। और मैत्री शब्द आया था, तो मैत्री से हम लोगों ने मित्र यानी दोस्ती याद की थी। तो याद हो गया था 13 जनवरी सन 2023। ये जो है ये है आरोग्य धारा योजना 2.0। तो धारा शब्द अलग से लिखा हुआ है, तो ऐसा मानिए कि धारा को कर लेते हैं हरा, आरोग तुझे हरा दूं। हरा फॉर 18 हो जाएगा, है ना। कोई बुला रहा है कि आरोग तुझे हरा दूं, तो हरा धारा 18, और आ मतलब अगस्त बुला रहा है ना, तो आ फॉर अगस्त हो जाएगा। और रोग को कैसे हराते हैं, तो भगवान से दुआ करके हराते हैं, है ना। मान लीजिए किसी को कोई लंबा रोग है तो जाहिर सी बात है भगवान से दुआ करते हैं कि ठीक हो जाए। दुआ में आपको दू और 1 शब्द मिल जाएगा, यानी 21। तो याद रखिएगा आरोग्य धारा योजना 2.0 जो है वो 18 अगस्त सन 2021 को शुरू की गई है, ठीक है। इसके बाद अगली योजना है आहार क्रांति मिशन, जिसकी शुरुआत 13 अप्रैल सन 2021 को की गई। इसका जो उद्देश्य है वो लोगों को पोषक संतुलित आहार व स्थानीय सब्जी फल की पहुंच सुनिश्चित करना है। अच्छा, कैसे याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा क्या है, आहार लिखा हुआ है, आहार की क्रांति। आहार को याद करने के लिए कर लेते हैं आह, और 13 अप्रैल में कर लेते हैं टेढ़ा पैर, है ना। मान लीजिए किसी का पैर चलते चलते टेढ़ा हो गया है, तो जाहिर सी बात है उसके मुंह से आह निकलेगी, है ना। आह निकलेगी ना, क्यों, क्योंकि टेढ़ा हो गया है पैर, तो आह से आहार हो जाएगी, और फिर उसकी दवा करवानी पड़ेगी। तो दवा में दा से दवा, दा से दू हो जाएगा, और वा से 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि दू 1 मतलब 21। तो आहार क्रांति मिशन जो है इसकी शुरुआत कब हुई, 13 अप्रैल सन 2021 को। या फिर आह निकला, किसी का पैर टेढ़ा हो गया, तो अब भगवान से दुआ कर रहा है कि जल्दी ठीक हो जाए। दुआ से भी आप 21 याद रख सकते हैं। अगली योजना है सार्थक योजना, जिसकी शुरुआत 8 अप्रैल सन 2021 को की गई, और इसका उद्देश्य है नई शिक्षा नीति को लागू करना। अब देखिए सार्थक में आपको शब्द मिल जाएगा सर और अर्थ है। सर का अर्थ क्या होता है, सर मतलब भगवान, है ना। आपने सुना होगा गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ। तो जाहिर सी बात है कि सर यानी जो टीचर होते हैं वो भगवान की तरह होते हैं, तो एक ईस की तरह हैं। तो एक ईस फॉर 21। तो सर का अर्थ क्या है, एक ईस से है। और सर का हमेशा बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट अपने हाथों से उनका पैर छूते हैं, तो हाथों से पैर छुए, और सर का अर्थ है एक ईस, है ना, एक भगवान। तो ऐसे याद रखिएगा कि सार्थक योजना जो है वो 8 अप्रैल सन 2021 को शुरू की गई है। मुझे पता है कि आपके दिमाग में अवसर याद आ रहा होगा, तो मैंने आपको बताया था कि उसमें सर का अर्थ नहीं पूछा था,
अवसर पूछा था, और अवसर के लिए हाथ पैर जोड़कर बारी का इंतजार नहीं करते हैं बल्कि प्रयास करते हैं। तो बारी से हम लोगों ने 22 याद किया था, जबकि 8 अप्रैल वो भी था लेकिन वर्ष 22 था और ये 21 है। ठीक है, मुझे याद है तो आपको याद रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं होगी, टेंशन मत लीजिए। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मित्रा योजना की, जिसकी शुरुआत 6 अक्टूबर सन 2021 में की गई। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य कपड़ा उद्योग में निवेश को आकर्षित करना तथा विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाना है। मित्रा का मतलब है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। मैं आपको बता दूं कि इसके अंतर्गत 7 नए टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थानों का चयन किया गया है। और इसमें कपड़े के मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित सभी काम एक ही स्थान पर हो सकेंगे। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, मित्रा को कर लेते हैं मित्रु। ठीक है, मतलब मृत्यु, मृत्यु कर लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, मृत्यु अगर किसी की हो जाती है तो वो छोड़कर आउट चला जाता है, बाहर चला जाता है 21 के पास। तो 21 फॉर 21, आउट फॉर अक्टूबर और छोड़ना फॉर छो। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मित्रा योजना जो है वो 6 अक्टूबर सन 2021 को शुरू की गई है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना की, जिसकी शुरुआत 19 अप्रैल सन 2021 को की गई। और अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है उद्यमियों को कारोबार बढ़ाने के लिए वित्त प्रदान करना। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना शब्द लिखा हुआ है। तो स्टार्ट के बाद अब से अप्रैल हो जाएगा, फिर सीड फंड। सीड मतलब क्या होता है, बीज होता है, बीज या फिर अन्न बोल सकते हो, अन्न फॉर 19 है ना। सीड मतलब अन्न, अन्न से 19 हो जाएगा। और सीड मतलब श्रीडी फिर कर लेते हैं, सीड का मतलब श्रीडी कर लेते हैं। श्रीडी मतलब श्रीडी वाले साईं बाबा, और वो हमेशा बोलते थे कि सबका मालिक एक है, मतलब सबका ईश एक है। तो एक ही ईश है फॉर 21। तो ऐसे याद रखिएगा, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना जो है वो 19 अप्रैल सन 2021 को शुरू की गई है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जान है तो जहान है अभियान, जिसकी शुरुआत 21 जून सन 2021 को की गई। और इसका जो उद्देश्य है वो कोविड के टीके हेतु जागरूकता फैलाना है। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर कोविड के टाइम की ही बात हो रही है कि जान है तो जहान है, मतलब लग रहा था कि नहीं बचेंगे और बच गए। तो भगवान से हर कोई क्या दुआ कर रहा था कि भगवान जान बच जाए, जान है तो जहान है, हर कोई यही बोलता था, है ना। भगवान से दुआ करता था कि भगवान मेरी जान बच जाए, क्योंकि जान है तो जहान है। तो दुआ में दू और वन शब्द मिल जाएगा, दू और वन मतलब 21। तो जान है फॉर जहान है, जान फॉर जून। तो याद रखिएगा 21 जून 2021 में इसकी शुरुआत की गई है। याद हो गया ना आसानी से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं युवा पीएम योजना की, जो कि इसकी शुरुआत हुई है 29 मई सन 2021 को। इसका उद्देश्य है युवा लेखकों को सलाह एवं भारतीय लेखन को वैश्विक पटल में स्थापित करना। अच्छा, यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे और फनी तरीके से याद करवाऊंगा, क्योंकि युवा पीएम की बात हो रही है। और जब बात होती है युवा पीएम की तो सीधे दिमाग में कौन जाते हैं, राहुल गांधी, है ना। दिमाग में वही तो आते हैं, युवा पीएम का चेहरा। हालांकि अलग बात है कि पार्टी है, जीत नहीं रही, ये सब चीज़ें अलग है, केवल याद करने की दृष्टि से हम लोग देखेंगे। तो युवा पीएम के जो प्रत्याशी दिखते हैं वो राहुल गांधी दिखते हैं। लेकिन अगर राहुल गांधी चुनाव जीत भी जाते हैं ना, तो शासन कौन करेगा, उनकी माँ ही करेंगी, है ना, उनकी माँ करेंगी, सोनिया गांधी जी। तो आप ऐसा कह सकते हो कि दोनों लोग जो है वो दुआ करते हैं कि युवा पीएम बन जाया जाए, है ना। दोनों लोग दुआ करते हैं और शासन माँ ही करने वाली हैं। तो दुआ में आपको दू वन मतलब 21 हो जाएगा। दोनों लोग करते हैं, कौन, राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी। तो दोनों में आपको 2 और 9 शब्द मिल जाएगा। और जीतने पर भी, मतलब युवा पीएम बनने पर भी शासन माँ ही करेंगी, माई फॉर मई। तो याद रखिएगा, युवा पीएम योजना जो है 29 मई सन 2021 को शुरू की गई है। अगली योजना है पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना, जिसकी शुरुआत 29 मई सन 2021 को की गई। और मैं आपको बता दूं, इसका जो उद्देश्य है कोरोना की वजह से माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए 10 लाख का कोष तैयार करना है। कैसे याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, केयर फॉर चिल्ड्रंस। तो आपको पता है बच्चों की केयर सबसे अच्छा कौन करते हैं, माई करती हैं, है ना। सबसे अच्छा माई करती हैं और माई ही सोचती हैं और भगवान से दुआ करती हैं कि बेटा उनका उन्नति करे, या फिर उनकी जो बेटी हैं वो उन्नति करें।
तो बच्चों की जो केयर है माई करती हैं, माई से मई, है ना। और भगवान से क्या दुआ करती हैं कि उनके बेटा या फिर बेटी उन्नति करें। उन्नति में आपको 29 शब्द मिल जाएगा। ऐसी दुआ भगवान से करती हैं, ईस से करती हैं, तो 21 या फिर दुआ से दू 1। तो याद रखिएगा कि पीएम केयर फॉर चिल्ड्रंस योजना जो है वो 29 मई सन 2021 को शुरू की गई है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं स्वामित्व योजना की, जिसकी शुरुआत 24 अप्रैल सन 2020 को की गई। इसका उद्देश्य है ग्रामीण इलाकों की संपत्तियों की भौतिक प्रतियां प्रॉपर्टी मालिक को देना। तो यहाँ पर देखिए मालिक की बात हो रही है और स्वामित्व में भी स्वामी की बात हो रही है। अच्छा, कोई किसी घर का स्वामी होगा तो जाहिर सी बात है घर की चाबी उसके पास होगी। किसी वाहन का मालिक होगा तो वाहन की चाबी उसके पास होगी। तो अगर मालिक है, स्वामी है, तो चाबी उसके पास होगी। ठीक है, चाबी स्वामी तो दिखाएगी। और यहाँ पर देखिए स्वामी है तो जाहिर सी बात है अपने दूसरे एम्प्लॉय से ऊपर है ना। ऊपर है मतलब अप्रैल, अप मतलब अप्रैल हो जाएगा क्योंकि स्वामी है। और स्वामी है तो बॉस ही होगा, बॉस से 20 हो जाएगा। तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना जो है 24 अप्रैल सन 2020 को शुरू की गई है। अगली योजना है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, जिसकी शुरुआत 18 जुलाई सन 2020 को की गई और इसका उद्देश्य है छोटे व्यापारी व रेहड़ी वालों की मदद करना। तो कैसे याद रखेंगे, देखिए स्वनिधि, आपने एक लाइन सुनी होगी, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, है ना। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। तो ये हनुमान चालीसा की लाइन है। तो यहाँ पर देखिए 100 निधि की बात हो रही, ना कि 9 निधि। ठीक है, तो हनुमान जी की बात करते हैं। मान लीजिए उनके पास 9 निधियाँ हैं, 100 निधियाँ हैं, कुछ भी मान लीजिए। तो निधि है मतलब बहुत सारी शक्तियाँ हैं उनके पास। और अगर ऐसा है तो वो कष्ट को हर लेंगे, है ना। कष्ट हरने वाले हनुमान जी हैं, तो कष्ट को हर लेंगे, कष्ट को पूरी तरह से जलाकर राख कर देंगे, भस्म कर देंगे। तो कष्ट हरा फॉर अष्ट हरा मतलब 18 शब्द मिल जाएगा। जला देंगे कष्ट को, जलाना फॉर जुलाई मिल जाएगा। और जाहिर सी बात है कि कष्ट हर रहे हैं, भले ही किसी के अंदर जहर चला गया हो। मान लीजिए किसी के शरीर के अंदर जहर चला गया है तो भगवान क्या करें, उसका कष्ट हर रहे हैं। तो जहर मतलब विष, विष से 20 याद हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो है 18 जुलाई सन 2020 को शुरू किया गया है। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना की, जिसकी शुरुआत 1 जून सन 2020 को की गई और इसका उद्देश्य है देश का कोई भी नागरिक देश के किसी भी राज्य में फेयर प्राइस शॉप से राशन खरीद सके। तो कैसे याद रखेंगे, देखिए एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। तो जाहिर सी बात है राशन कार्ड गरीबों के पास होता है जो कि 1 जून का भी खाना नहीं खा पाते। तो सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि वो खाना खा सके। क्यों? क्योंकि 1 जून का भी भरपेट भोजन उनको नहीं मिलता। तो उनकी विश होती है, उनकी इच्छा होती है कि वो भोजन पाएँ। तो 1 जून का भोजन नहीं मिलता, ऐसी उनकी विश है कि भोजन मिले, उसके लिए ये व्यवस्था की गई है। तो 20 से 20 1 जून का भी भोजन गरीब नहीं कर पाते ठीक से, तो 1 जून आपको याद हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना कब शुरू की गई है, 1 जून सन 2020 को। याद हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की, जिसकी शुरुआत हुई है 10 सितंबर सन 2020 को। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है मत्स्य पालन के सतत विकास हेतु कार्य करना। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए मत्स्य संपदा, संपदा की बात हो रही है। अगर किसी के पास संपदा होगा तो जाहिर सी बात है कि वो क्या करेगा, दास रखेगा, है ना। बॉस बनेगा और दास रखेगा, क्योंकि संपदा बहुत है उसके पास। तो दास रखेगा, दास से 10, और बैठेगा कहाँ, अंबर में, ऊंचाई में बैठेगा ना, मतलब सीट करेगा अंबर में। तो सीट अंबर फॉर सितंबर। और बॉस बन के रहेगा क्योंकि संपदा बहुत है, तो बॉस से 20 याद हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि मत्स्य संपदा योजना जो है वो 10 सितंबर सन 2020 में शुरू की गई है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की, जिसकी शुरुआत मार्च 2020 में मंजूरी मिलने पर की गई थी। मंजूरी मार्च 2020 में मिली थी। फिर अप्रैल मई जून के लिए ये 3 महीने के लिए चलाया गया था। बाद में इसको 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया और अभी भी ये 2023 में लागू है। और बोला ये जा रहा है कि ये दिसंबर 2023 तक चलेगी। अब देखते हैं, हो सकता है फिर से बढ़ा दिया जाए, है ना। हालांकि आपको बुक में मिलेगा ये 11 जनवरी सन 2023, है ना, मतलब इसकी शुरुआत ये मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं, आप गूगल कर सकते हैं। कोविड के कारण इसको चलाया गया था जिससे गरीब लोगों को अन्न मिल सके। और इसका उद्देश्य भी था कि गरीब परिवार के प्रति सदस्य को
5 किलो निःशुल्क गेहूं या फिर चावल उपलब्ध कराना, और इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA 2013 के तहत चलाया गया है। तो याद रखिएगा कि ये बुक में गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए बात क्या हो रही है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की। तो जाहिर सी बात है कोविड के टाइम पे गरीबों को अन्न नहीं मिल रहा था, तो वो दाने दाने के लिए मोहताज थे। वो चाहते थे कि उनको भोजन मिले, और भोजन अगर नहीं मिल पाता कोविड के टाइम पे तो वो मर जाते, है ना, मर जाते ना, भूखे मर जाते। तो दाने दाने के लिए मोहताज थे, उनकी विश थी, उनकी इच्छा थी कि कम से कम एक रोटी तो मिले, भूख तो थोड़ा भी मिटे, तो विश थी ऐसी उनकी। तो विश से 20 याद हो जाएगा, और मर रहे थे एक एक दाने के लिए, क्योंकि कोविड था, है ना, कोरोना का टाइम था, तो लॉकडाउन लगा हुआ था, तो कमाने भी नहीं जा पा रहे थे, तो मरना फॉर मार्च। तो ऐसे याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है वो मार्च 2020 से शुरू की गई थी। ठीक है, मार्च 2020 में मंजूरी मिली थी मुख्य रूप से, बाद में 3 महीना, फिर 6 महीना, और अभी तक तो चल ही रही है, देखते हैं कब तक चलती है। तो ऐसे आप इसको याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री वाणी योजना की, जिसकी शुरुआत 9 दिसंबर सन 2020 को की गई। इसका जो उद्देश्य है वो सभी सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करवाना है। पीएम वाणी का जो पूरा नाम है वो है पीएम वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इनिशिएटिव। कैसे याद रखेंगे, वाणी में लास्ट में NI लिखा हुआ है, NI से होगा 9 मतलब 9। आपको पता है वाणी मतलब आवाज़ की बात हो रही है, और आवाज़ की कोई भी दिशा नहीं होती, तो दिशा से दिसंबर, लेकिन फिर भी ये जहर घोलने का काम करती है। अगर किसी को बुरा बोल दिया जाए तो जाहिर सी बात है मन में जहर घोलने का काम करती है। जहर मतलब विष, विष से 20। तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री वाणी योजना जो है ये 9 दिसंबर सन 2020 को शुरू की गई है। अगली योजना है नई शिक्षा नीति सन 2020। इसकी शुरुआत 30 जुलाई 2020 को की गई। इसका उद्देश्य है शिक्षा प्रणाली का सुधार करना। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो उत्तराखंड राज्य है वो नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो कैसे याद रखेंगे, 20 से 20 तो क्लियर हो रहे हैं ना, वर्ष तो क्लियर हो जाएगा जब शिक्षा नीति लिख कर आएगा। अब 30 जुलाई याद रखेंगे। आपको पता है शिक्षा मतलब स्कूल से संबंधित है, और स्कूल कब ओपन होती है, जुलाई में। और शिक्षा में एक चीज़ का बहुत योगदान है, वो है ट्रीस, है ना। ट्रीस मतलब पेड़ों की बात हो रही है। पेड़ों से क्या बनता है, कागज़ बनता है। तो शिक्षा में ट्रीस का बहुत योगदान है, ट्रीस फॉर 30। तो याद रखिएगा कि नई शिक्षा नीति जो है वो 30 जुलाई सन 2020 को शुरू की गई है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की, जिसकी शुरुआत 24 फरवरी सन 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से की गई। इसका उद्देश्य देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये वार्षिक प्रत्यक्ष आय की सहायता देना है। मैं आपको बता दूं कि किसानों को यह जो राशि है 2-2 हज़ार रुपये की किस्त में 4 माह के अंतराल में मिलती है, जबकि इसकी घोषणा 1 फरवरी सन 2019 को भारत के 2019 के अंतरिम केंद्रीय बजट के दौरान पीयूष गोयल ने की थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो डेट को कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए किसान सम्मान निधि, यानी किसानों को पहला बार सम्मान मिला। अब किसानों को पहली बार सम्मान मिला और किसने दिया, तो आप बोल सकते हो मोदी जी ने दिया। और मोदी जी बोलते हैं कि मैं क्या हूँ, चाय वाला हूँ, पहले चाय बेचता था, है ना। तो मोदी जी यानी चाय वाले ने फार्मर को सम्मान दिया, यानी अन्नदाता को सम्मान दिया। ऐसा पहली बार हुआ, पहले किसानों को सम्मान नहीं मिलता था, बहुत ज़्यादा सुसाइड केस देखने को मिलते थे। तो आप बोल सकते हो कि चाय वाले ने फार्मर को, अन्नदाता को क्या दिया है, सम्मान दिया है। तो चाय वाला मतलब चाय बीज फॉर 24 हो जाएगा, फार्मर मतलब फरवरी, और अन्नदाता में अन्न फॉर 19 हो जाएगा, 19 है ना, अन्न को मैं हमेशा 19 करूँगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है 24 फरवरी सन 2019 को शुरू की गई है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना की, जिसकी शुरुआत 12 सितंबर सन 2019 को रांची से की गई। इसका उद्देश्य किसानों की 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन देना है। 18 से 40 वर्ष की आयु के किसान इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो 18 वर्ष के किसान हैं उसको 55 रुपये प्रति महीने, और जो 40 वर्ष के किसान हैं उनको 200 रुपये प्रति महीने 60 वर्ष तक जमा करना पड़ेगा, और बाद में 60 वर्ष के 3,000 रुपये प्रति माह पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, किसान मान धन, यानी किसानों को मान भी मिल रहा है और धन भी मिल रहा है।
तो पहले नहीं मिलता रहा होगा, तभी तो बोला जा रहा है कि किसानों को मान भी मिलेगा, धन भी मिलेगा। तो आप ऐसा कह सकते हो कि पहले किसान ज़्यादातर सुसाइड करते थे कर्ज में डूबकर, तो अब किसानों को मान और धन दोनों मिल रहा है। मतलब कि पहले किसानों पर बड़ा सितम होता था, लेकिन अब अन्नदाता खुश हैं, है ना। बड़ा सितम होता था अन्नदाता पर, लेकिन अब खुश हैं जब से उनको मान और धन दोनों मिलने लगा। तो बड़ा सितम फॉर 12 सितंबर और अन्नदाता अन्न फॉर 19 याद हो जाएगा, है ना। किसान मतलब अन्नदाता, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना जो है वो 12 सितंबर 2019 को शुरू की गई, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है वो 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई। दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अगली योजना की। तो अगली योजना है एक राष्ट्र एक फास्टैग योजना की, जिसकी शुरुआत 1 दिसंबर सन 2019 को की गई। इसका उद्देश्य सभी राज्यों के लिए एक फास्टैग बनाना, जो कि टोल प्लाजा पर यातायात का मुफ्त प्रवाह सुनिश्चित होगा और समय और ईंधन की बचत होगी। और ये जो फास्टैग होगा ना, ये 5 वर्ष के लिए मान्य होगा। अब देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, एक राष्ट्र एक फास्टैग। एक राष्ट्र से चलते हैं हम लोग, एक राष्ट्र में एक शब्द लिखा हुआ, राष्ट्र मतलब देश होता है, तो 1 दिसंबर याद हो गया। अच्छा, फास्टैग में आपको शब्द मिल जाएगा टैग। टैग की बात हो रही है जब आप सोशल मीडिया यूज करते हो, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, नॉर्मली फेसबुक, तो फेसबुक में क्या करते थे, फ्रेंड को टैग करते थे, है ना। टैग करते थे तो फ्रेंड क्या करते थे, कमेंट करते थे, ये सब चीज़ें। और कमेंट में आता था 1 नंबर की डीपी, नाइस डीपी। ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि टैग करने पर बोलते थे 1 नंबर की डीपी, नाइस डीपी। तो 1 नंबर की डीपी, डी से दिसंबर, 1 नंबर, है ना, तो 1 को याद हो गया। और नाइस डीपी बोलते थे कमेंट में, तो नाइस फॉर 19। तो याद रखिएगा कि एक राष्ट्र एक फास्टैग योजना जो है 1 दिसंबर 2019 को शुरू की गई, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मातृत्व सुरक्षा आश्वासन योजना की, जिसकी शुरुआत 10 अक्टूबर सन 2019 को की गई। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य देश में मातृत्व मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है, और इसे सुमन योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए मातृत्व सुरक्षा यानी माता की सुरक्षा की बात हो रही है। आपको पता है जब सीता माता का हरण हुआ था तब लक्ष्मण भगवान सीता माता की सुरक्षा में थे, और उन्होंने कहा था एक लक्ष्मण रेखा खींचकर कि माता इससे बाहर मत आना, है ना, इस रेखा के बाहर मत आना। तो मत बाहर मत आना मतलब आउट मत आना, आउट से अक्टूबर याद हो जाएगा। और आपको पता है तब दशानन क्या कर रहा था कि भिक्षुक बनकर आया था अन्नदान लेने, है ना। दशानन भिक्षुक बनकर आया था अन्नदान लेने, तो अन्न से 19 हो जाएगा, और दशानन से 10, दशानन मतलब रावण ना, तो दशानन से 10 आउट आ गई थी सीता माता लक्ष्मण रेखा से, तब दशानन उनका हरण करके ले गया था। तो ऐसे याद रखिएगा कि 10 अक्टूबर 2019 को मातृत्व सुरक्षा आश्वासन योजना जो है शुरू की गई थी, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जल जीवन मिशन की, जिसकी शुरुआत 15 अगस्त सन 2019 को की गई, और इसका उद्देश्य 2024 तक सभी घरों को पाइप के जरिए पानी पहुंचाना है, ठीक है। और इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय जिम्मेदार है। कैसे याद रखेंगे, जल जीवन मिशन, ठीक है। तो जल जीवन मिशन की बात हो रही है, तो आपको पता है अगर जल की बात करें तो जल मतलब पानी होता है, पानी से पानी दरा यानी 15 हो जाएगा, और एक जलना होता है आग में जलना, है ना, आग में जलना भी होता है ना, तो आग से अगस्त हो जाएगा। अब यहाँ पर 19 शब्द लिखा हुआ है, तो आपको पता है जल जीवन मिशन, और इसमें क्या किया जाएगा, हर घर में पानी पहुँचाया जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये बहुत ही अच्छा कार्य होगा, नाइस कार्य होगा, क्योंकि बहुत जगह ऐसा है कि पानी उपलब्ध ही नहीं है, तो उनको पानी मतलब, या फिर ऐसा कहिए कि प्यास से वो मरे जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए अच्छा होगा, नाइस कार्य होगा। तो ऐसे याद रखिएगा, नाइस फॉर 19। तो जल जीवन मिशन जो है वो 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं फिट इंडिया मूवमेंट की, जिसकी शुरुआत 29 अगस्त सन 2019 को की गई, और इसका उद्देश्य है दैनिक जीवन में फिटनेस गतिविधियों और खेलों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना। जबकि इसे खेल दिवस के अवसर पर इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली से शुरू किया गया था। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, फिट इंडिया। अगर इंडिया फिट होगा तो जाहिर सी बात है कि उन्नति करेगा, आगे बढ़ेगा, और ये नाइस कार्य है ना। फिट होना अच्छा ही तो है, सब इंडिया के सभी लोग फिट रहें, नाइस है।
तो आप ऐसे याद रखेंगे कि फिट रहेगा इंडिया तो उन्नति करेगा, आगे बढ़ेगा। उन्नति फॉर 29, आगे फॉर अगस्त, और ये नाइस है, अच्छा है, हम सब के लिए अच्छा है ना। तो नाइस फॉर 19। तो याद रखिएगा कि फिट इंडिया मूवमेंट जो है 29 अगस्त सन 2019 को शुरू किया गया। इसके बाद बात कर लेते हैं अटल भूजल योजना की, जिसकी शुरुआत 25 दिसंबर सन 2019 को की गई। इसका उद्देश्य भूजल प्रबंधन में सुधार करना। भारत के 7 राज्यों गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में भूजल प्रबंधन में सुधार लाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। योजना की जो अवधि है वो 2020 से 2025 तक है और यह विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। अब देखिए यहाँ पर शब्द क्या लिखा हुआ है, अटल भूजल योजना, है ना, अटल भूजल योजना। तो आपको पता है अटल में आपको एक शब्द मिल जाएगा आते हैं, भू और जल। तो पक्षी लोग जो होते हैं ना वो ज़मीन पर क्यों आते हैं, भू पर क्यों आते हैं, या तो पानी के लिए, या तो दाना के लिए, है ना, या तो खाना खाने के लिए आते हैं, या तो पानी पीने के लिए आते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हो कि जो पक्षी हैं, है ना, वो आते हैं भूमि पर क्यों, या तो पानी पीने के लिए तो आते हैं भू में, जल पीने के लिए तो अटल भूजल हो जाएगा, या फिर अन्न खाने के लिए तो अन्न से 19 हो जाएगा। और अन्न में भी उनको डिश, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, तो अलग अलग डिश हो गई, तो डिश से दिसंबर याद हो जाएगा। तो पक्षी डिश खाने, अन्न खाने या फिर पानी पीने, जल पीने भू में आते हैं। तो आपको याद हो जाएगा कि अटल भूजल योजना जो है वो 25 दिसंबर सन 2019 को शुरू की गई है। अगली योजना है प्रधानमंत्री कुसुम योजना, जिसकी शुरुआत 8 मार्च 2019 को की गई। हालांकि इसको मंजूरी फरवरी 2019 में मिल गई थी। इसका जो उद्देश्य वह है किसानों को उनकी शुष्क भूमि पर सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने और बेचने के लिए सक्षम बनाना। मतलब उपयोग जितनी हो तो वो रख लो और जो उपयोग से ज़्यादा है वो बेच भी सके। और यह जो योजना है ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए कुसुम में आपको शब्द मिल जाएगा कसम, और कसम सर के ऊपर हाथ रख कर खाते हैं ना, और बोला जाता है कि अगर कसम तोड़ दिया गया तो सामने वाला मर जाएगा, तो हाथ रख कर कसम खाए, हाथ फॉर 8, सामने वाला मर जाएगा अगर कसम टूट गई, तो मरना फॉर मार्च। और बहुत से लोग ऐसे भी कसम खाते हैं कि जब तक मैं ये कार्य नहीं कर लूँगा तो अन्न का एक दाना भी नहीं खाऊंगा, है ना, पानी भी नहीं पीऊंगा, ऐसा बोलते हैं। तो अन्न का एक दाना भी नहीं खाऊंगा, ये सबसे कठिन कसम है। तो अन्न फॉर 19। तो याद रखिएगा कि पीएम कुसुम योजना जो है 8 मार्च 2019 को शुरू की गई है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना की, जिसकी शुरुआत 15 फरवरी सन 2019 को की गई। इसका उद्देश्य है 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए 60 वर्ष के बाद पेंशन व्यवस्था। इसके लिए 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का योगदान हर महीने करना पड़ेगा 60 वर्ष तक। जैसे मैंने आपको बताया था कि 18 साल वाला जो होगा उसको 55 रुपये प्रति महीने जमा करना पड़ेगा, और जो 40 साल का होगा उसको 200 रुपये प्रति महीने जमा करना पड़ेगा। तो ऐसा इसमें भी है, और जमा करने के बाद 60 वर्ष के बाद पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। तो कैसे याद रखें, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, पीएम श्रम योगी। तो श्रम से याद रखते हैं, श्रम मतलब मेहनत, और मेहनत सबसे ज़्यादा कौन करते हैं, अन्नदाता, यानी हमारे जो किसान हैं, फार्मर हैं, वो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, है ना। तो जब मेहनत होगा, श्रम होगा, तो पेन भी होगा, पेन मतलब दर्द भी होगा। तो पेन से 15, पेन 15, फार्मर सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, फार्मर मतलब किसान, अन्नदाता तो फार्मर से फरवरी, और अन्नदाता फॉर अन्न फॉर 19। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना जो है 15 फरवरी 2019 में शुरू की गई थी। इसी से मिलती जुलती एक और योजना है जो कि कंफ्यूज करती है, वह है प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना, और ये भी शुरू की गई 31 मई सन 2019 को। इसका भी उद्देश्य 18 वर्ष से 40 वर्ष के आवेदन करने वाले छोटे व्यापारी व कारोबारियों को 60 वर्ष के बाद 3000 रुपये का पेंशन देना। इसमें भी ऐसा ही है कि प्रति माह 55 रुपये 18 साल वालों को जमा करना है, और अगर 40 साल वाले आवेदन करते हैं तो उनको प्रति माह 200 रुपये जमा करना पड़ेगा, और 60 साल तक जमा करने के बाद उनको पेंशन मिलेगा हर महीने 3000 रुपये। तो इसको कैसे याद रखें, क्योंकि इसमें भी वही लिखा हुआ है योगी मानधन, और ऊपर वाले में भी योगी मानधन था, लेकिन उसमें श्रम था और इसमें कर्म है। मैंने आपको बताया श्रम यानी मेहनत सबसे ज़्यादा किसान करता है, अन्नदाता करता है, उसको पेन होता है, फार्मर करता है, फार्मर मतलब फरवरी, अन्नदाता मतलब 19। अच्छा, कर्म सबसे ज़्यादा घर में कौन करते हैं,
तो कर्म सबसे ज़्यादा माँ करती हैं, है ना। माई जो हैं सबसे ज़्यादा कर्म करती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा काम होते हैं, घर के सभी के काम, बच्चों के काम, ठीक है। और या फिर ऐसा बोलो कि सबका ख्याल रखना, सबके लिए खाना बनाना, सब चीज़ें। तो ऐसा बोल सकते हो कि सबसे ज़्यादा कर्म कौन करती हैं? माई करती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा श्रम मेहनत कौन करते हैं? किसान करते हैं, क्योंकि वो एकदम कड़ी मेहनत करते हैं, मिट्टी खोदना, ये सब चीज़ें। तो माई सबसे ज़्यादा कर्म करती हैं, बच्चों का ध्यान रखने से लेकर घर का खाना बनाना, एक टी बनाने से लेकर पूरा अन्न यानी पूरा भोजन तैयार करना। तो एक टी फॉर 31 माई करती हैं, माई से मई, और अन्न यानी भोजन तैयार करना तो अन्न से 19। तो ऐसे याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना जो है वो 31 मई 2019 को शुरू की गई है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना पार्ट 1 यहीं पर कंप्लीट होता है। बची हुई योजनाओं को मैं आपको अगले पार्ट में याद करवाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।